दोस्तों मूवी को स्टार्ट करने से पहले मैं सच में दिल से सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि रिसेंटली जो मैंने अभी अपना न्यू व्लॉग चैनल बनाया है उसमें आप लोगों का प्यार और सपोर्ट देख करके दिल से बहुत खुशी हो रही है। तो सबसे पहले थैंक्स टू ऑल और सबको बहुत ज्यादा लव यू ऑल। आप लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट करेंगे मैंने सोचा भी नहीं था। खैर, अगर अभी कोई भाई रह गया हो जिसने सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे भाई लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहो तो जा करके सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब करना, आपको बहुत मजा आएगा। और जल्दी ही मैं अपना घर भी दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें मास फैमिली दिखाई जाती है, जहाँ पर रहने वाला हर फैमिली मेंबर बहुत ज्यादा हैंडसम है। ये इतने ज्यादा हैंडसम है कि ये लोग अपने चेहरे से ही पैसे भी कमाते हैं। और किस इनका सबसे बड़ा बेटा है जो कि सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर है और सोशल मीडिया पर उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, जिसमें वो अक्सर लाइव आता रहता है और ब्रांड कोलैबोरेशन वगैरह से पैसे कमाता है। और इनके फादर तो अपने टाइम पर इतने ज्यादा हैंडसम होते थे कि जब इन्होंने शादी की थी तो पूरे 1200 लड़कियों का दिल तोड़ा था। फिर जाकर के इन्होंने इनकी मॉम को चूज किया, पर पता नहीं क्या देखकर चूज किया। शायद इनको ये लग रहा होगा कि इनके लड़के भी हैंडसम हो, इसीलिए इन्होंने लड़की क्यूट नहीं बल्कि हैंडसम चूज की। जी हाँ, सही समझे, इनकी जो मॉम है वो हैंडसम है, मतलब उनकी भी मूछें वगैरह निकली हुई हैं। खैर, अब सामने आता है मूवी का मेन कैरेक्टर, यानी इनका सबसे छोटा बेटा जिसका नाम कुलिन है, जो इनके घर में सबसे ज्यादा हैंडसम है। और ये इतना हैंडसम है कि शहर की लड़कियां इसे कहीं भी देख लें तो इसका पीछा करने लगती हैं। और कुछ लड़कियां तो इसे देखते ही पागल हो जाती हैं, कुछ तो पॉजेस हो जाती हैं और कुछ तो इतना ज्यादा नर्वस हो जाती हैं कि उनके नाक से खून आने लगता है। इस वजह से कुलिन बहुत परेशान रहता है और वो घर से बाहर निकलता ही नहीं है। बहुत रेयर ही होता है वो कभी घर से बाहर निकलता है, और जब कभी भी निकलता है तो लड़कियों की ऐसी भीड़ देख करके वो फिर से घर में चला आता है। अपने कमरे में अकेले अकेले बोर ना हो इसलिए उसने अपनी एक बेस्ट फ्रेंड बनाई है जो है उसकी फिश, और उसे कार्ड्स खेलना बहुत पसंद है, इसलिए वो फिश के साथ ही कार्ड्स खेला करता है। पर जब उसके पेरेंट्स कुलिन को इस तरह से देखते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली हैंडसम होकर के पैसे कमा रही थी, पर उनकी फैमिली का सबसे ज्यादा हैंडसम मेंबर कुलिन, वो इतना हैंडसम है लेकिन फिर भी पैसे नहीं कमा पा रहा। और वो कमाएगा भी कैसे? अगर घर से बाहर निकले, लोगों से मिले, लोगों के सामने आए, तब तो लोग उसे जानेंगे। इसी वजह से वो लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि कुलिन को बाहर निकालने के लिए ये बहाना बनाते हैं कि अब उनके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और कुलिन को पढ़ाई करनी पड़ेगी ताकि वो सक्षम हो सके और घर को चला सके। पहले तो कुलिन इस बात को इतना ध्यान नहीं देता, पर एक रात जब वो पानी पीने के लिए फ्रिज के पास जाता है तभी जानबूझ करके उसके पेरेंट्स आपस में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर रोने लगते हैं। कुलिन ने जब ये सुना तो उसे बहुत दुख होता है, तो वो अपने मॉम और डैड को सपोर्ट करने के लिए डिसाइड कर लेता है कि वो बाहर निकल करके अपनी स्कूलिंग कंटिन्यू करेगा। पर उसने डिसाइड किया है कि वो बस बॉयज हॉस्टल जाएगा। ये सुनकर उसके पेरेंट्स बहुत अजीब फील करते हैं कि उनका लड़का कैसा है, लेकिन फिर मॉम ने कहा कि चलो ठीक है, कम से कम वो बाहर तो निकले। जिसके अगले ही दिन कुलिन को स्कूल के लिए तैयार किया गया और कुछ ही देर में जब वो स्कूल के पास पहुंचा तो कुलिन अपने भाई से बोलता है कि वो हेलमेट नहीं उतारेगा, वो हेलमेट लगा कर ही अंदर जाएगा ताकि कोई उसे ना देखे और कोई भी बवाल ना हो। ये बात उसके भाई को बहुत अजीब लगती है, पर वो उसकी जिद के आगे क्या ही कर सकता था, इसलिए वो उसे ऐसे ही छोड़कर वहां से चला जाता है। और कुलिन जब स्कूल के अंदर गया तो उसे हेलमेट पहने हुए देख करके बाकी के स्टूडेंट्स उसे घूरने लग जाते हैं। कुलिन ने सोचा था कि ऐसे में कोई इस पर ध्यान नहीं देगा, पर अब तो लोग उस पर और भी ज्यादा ध्यान दे रहे थे। खैर, जब वो अपने क्लासरूम में बैठा हुआ था कि तभी यहाँ का सबसे ज्यादा शरारती लड़का जिसका नाम सिडी है वो कुलिन के पास आकर के उसे हेलमेट उतारने के लिए कहता है, पर कुलिन हेलमेट उतार ही नहीं रहा था, जिस पर वो उसे बुली करने लगा। पर इतने में ही क्लास में मैम आ गई, जिन्हें देख करके वो शांत हो जाते हैं। पर जब मैम ने देखा कि क्लास का एक स्टूडेंट हेलमेट पहन करके क्लास में बैठा है तो वो उससे हेलमेट उतारने के लिए कहती है। कुलिन काफी ज्यादा हेसिटेट कर रहा था, वो उनसे मना करने की कोशिश भी करता है, पर टीचर उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे हेलमेट उतारने के लिए कहती है। पर जैसे ही कुलिन ने हेलमेट हटाया इतने में ही सीन कट हो जाता है और अगले सीन में हम एक एम्बुलेंस को स्कूल के बाहर देखते हैं जिसमें मैम को ले जाया जा रहा था। कुलिन का चार्म देख करके मैम को दौरे पड़ने लगे थे और वो अभी अपने होश में भी नहीं है, इसलिए उन्हें एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। बाकी के स्टूडेंट्स जब ये देखते हैं तो वो प्रिंसिपल से बताने लगते हैं कि क्लास में एक ऐसा लड़का आया है जो बहुत ज्यादा हैंडसम है।
इनसे बच करके कुलिन जब भाग रहा होता है कि तभी सीडी उसे पैरों से नीचे गिरा देता है और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे इंट्रोडक्शन देता है जैसे मानो वो पावर रेंजर्स हो। खैर वो उसे फोर्स करता है उसकी हेल्प करने के लिए कि वो जाकर के उसकी क्रश को किसी तरह से उससे इम्प्रेस करवा दे। सीडी की एक क्रश है जो कि पास के ही गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती है, उसका नाम अमांडा है और अमांडा के साथ प्रॉम में जाने के लिए ही सीडी पिछले 3 सालों से सेम क्लास में लगातार फेल हो रहा है और इसी चीज के लिए वो कुलिन को फोर्स कर रहा है कि वो किसी तरह से उस गर्ल्स कॉलेज में जाए और वहां जाकर के अमांडा को प्रॉम पे चलने का इन्विटेशन देकर गया। एक्चुअल में उस गर्ल कॉलेज के अंदर अगली लड़कों का जाना अलाउ नहीं था, इसी वजह से वो कुनिल के पीछे पड़ा है। इस काम में उसकी हेल्प करने के लिए वो एक और लड़के को जबरदस्ती उसके साथ भेज देता है जिसका नाम कीबो था। हम देख पाते हैं वो बहुत ही सीधा साधा मासूम सा बच्चा है, बिल्कुल कुलिन की तरह। अब ये दोनों ही बेचारे फंस चुके हैं तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और इन्हें न चाहते हुए भी उस गर्ल्स कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो अगले दिन जब वो इनविटेशन देने के लिए उस गर्ल कॉलेज के अंदर जाते हैं कि तभी पास की लड़कियां सिर्फ स्मेल से ही बता देती हैं कि कुछ लड़के उनके कॉलेज के अंदर आए हैं और जैसा कि इस कॉलेज का रूल है कि कोई भी अगली लड़का इस कॉलेज के अंदर नहीं आ सकता, तो वो इन्हें भगाने लगती है। पर तभी उनमें से कुछ लड़कियों की नजर पड़ती है कुलिन के हेलमेट पर, तो वो उसका हेलमेट हटाने के लिए कहती है। कुलिन यहाँ पर भी हेजिटेट कर रहा था पर वो उसे फोर्स करती है कि वो हेलमेट हटाएगा। उनके कहने पर कुलिन ने जैसे ही हेलमेट हटाया आसपास लड़कियां पागल सी हो जाती हैं। कुछ लड़कियां तो पोजेस हो जाती हैं, कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती हैं, कुछ के नाक से खून आने लगता है और चारों तरफ लड़कियों की ऐसी हालत देख करके तुरंत ही मीडिया प्रेस वगैरह भी वहां पर पहुंच गया और इस चीज की कवरेज पूरी सिटी में कर दी जाती है। अब पूरी सिटी कुलिन के चार्म को जान चुकी थी और लोग उसकी तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि हर कोई उससे मिलना चाहता है। इस बात का फायदा कुलिन के पेरेंट्स उठाते हैं, वो मिलने वाले लोगों से पैसे चार्ज करते थे। पर दूसरी तरफ जब कुलिन ने ये देखा तो उसे बहुत दुख होता है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस वजह से वो डिसाइड कर लेता है कि वो घर नहीं जाएगा और घर पर वीडियो कॉल करके उन्हें बताता है कि वो अब कभी घर वापस नहीं आएगा। ये बात पास में ही खड़ी कुछ लड़कियां सुन लेती है जिन्हें बहुत गुस्सा आता है कि जब उन्हें कुलिन से मिलाया ही नहीं जा रहा है तो पैसे किस बात के लिए गए। तो वो गुस्से में पास में पड़े हुए फिश टैंक पर हिट कर देती है जिस वजह से वो टूट गया और ये फिश टैंक कुलिन का था। दूर खड़ा कुलिन जब ये देखता है तो वो और भी ज्यादा टूट जाता है क्योंकि उसकी बस एक ही बेस्ट फ्रेंड थी जिसे इन लोगों ने मार दिया। दूसरी तरफ अमांडा ने न्यूज में जब कुलिन को देखा तो वो तो कुलिन को देखते ही दिल हार बैठती है। अमांडा वही लड़की है जिसके बारे में सीडी बात कर रहा था और ये इस पूरे शहर की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है जिसे इस चीज का काफी घमंड भी है। पर पहली बार ऐसा हुआ है कि उसका खुद से किसी लड़के पर दिल आया हो। दूसरी तरफ हम कुलिन को देख पा रहे हैं जो घर नहीं जाना चाहता है और इधर उधर भटक रहा है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो शायद कुलिन को जानती नहीं थी, तभी वो उसे पहचान ही नहीं पाती। पर इसके साथ साथ उसे कुलिन को देख करके कोई भी चीज फील नहीं होती। वो उससे नॉर्मली बात करती है, इवन वो तो उसे इग्नोर भी कर देती है। कुलिन ने जब ये देखा तो उसके दिल की घंटियां बजने लगती हैं। इधर कुलिन के साथ ये पहली बार था कि किसी लड़की के लिए उसे कुछ फील हो रहा हो। खैर वो तो वहां से चली गई पर बेचारा कुलिन कहाँ जाए, तो वो कीबो के साथ उसके घर पर रहने के लिए आ जाता है। यहाँ पर कुलिन ने नोटिस किया कि कीबो के पास भी वैसी ही चीजें हैं जैसी कुलिन के पास हैं, लाइक वही सेम वीडियो गेम्स, वही सेम कार्ड वाला गेम वगैरह वगैरह। तो उसे ऐसा लगता है कि कीबो उसका बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगले सीन में ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स गर्ल्स कॉलेज में एक बार फिर से जाते हैं ताकि वो अमांडा को इनविटेशन दे सके। हालांकि अमांडा कुलिन को दिखाने के लिए बिल्कुल नॉर्मल से बिहेव करती है, पर जैसे ही वो जाता है हम देख पाते हैं उसके नाक से भी खून आने लगता है, मतलब वो भी कुलिन के लिए बिल्कुल पागल हो चुकी है। इससे चलते एक दिन कुलिन की मुलाकात एक बार फिर से उसी लड़की से होती है कि वो उसका नाम रिवी बताता है और उसने बताया कि वो रिवी को काफी पसंद करता है। रिवी और कीबो की पहले से ही फ्रेंडशिप है और जब कुलिन उनसे मिलता है तो ये तीनों ही फ्रेंड्स बन जाते हैं। पर कुलिन तो अब उस लड़की के लिए कुछ अलग ही फील करता था, पर वो उससे दिल की बात कहने से घबरा रहा है, इसलिए वो अपने भाई की हेल्प लेता है और अगले दिन उसका भाई उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आया। जब उसे पता चला कि वो किसी लड़की को इम्प्रेस करने की टिप्स पूछ रहा है तो ये सुनकर तो उसके भाई के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये पहली बार था कि कुलिन किसी लड़की के बारे में बात कर रहा हो। खैर यहाँ पर उसके पेरेंट्स भी चुपके से उसे देखने के लिए आए हुए थे, जो कुलिन से घर चलने के लिए कहते हैं, पर कुलिन घर जाना ही नहीं चाहता। तो वो अपने भाई से बस टिप्स वगैरह लेकर के वापस चला आता है। हालांकि उसने अपने भाई की बताई हुई काफी बातों को फॉलो किया, पर उससे कुछ होता नहीं है और रिवी को कुछ भी समझ नहीं आता। अगले दिन अमांडा कुलिन के पास आकर के उससे प्रॉम पे चलने का इनविटेशन देती है। इसके साथ साथ उसे एक फोन भी गिफ्ट करती है। उसी रात कुलिन, कीबो और रिवी जब साथ में थे तो कुलिन रिवी के लिए गाना स्टार्ट करता है
पर रिवी तो कीबो के लिए गाने लगती है। ये देख करके बेचारी कुलिन को बहुत बुरा लगता है और उसे समझ में आ जाता है कि रिवी भी कीबो को पसंद करती है। इस वजह से पूरी रात भर कुलिन को नींद नहीं आती है और वो डिसाइड करता है कि वो कैसे न कैसे करके रिवी को पाकर ही रहेगा। तो अगले दिन वो अमेंडा को कॉल करके उसकी हेल्प मांगता है और जब ये सभी लोग प्रॉम में आए हुए थे तो वो अमेंडा को इशारा करके कीबो को किस करने के लिए बोलता है। अमेंडा भी उसकी बात मान करके कीबो को किस कर लेती है, जिससे दूर खड़ी रिवी ने देख लिया। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है तो वो वहां से चली आती है। उसके पीछे पीछे कुलिन भी गया जो उसे सहारा देता है, उसे समझाने की कोशिश करता है। इवन वो तो उसे प्रपोज भी कर देता है, पर रिवी उसके प्रपोजल को हाँ नहीं कहती। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि वो कीबो को प्यार करती थी। अब कुलिन के हाथ में कुछ भी नहीं लगा है तो वो वापस चला आता है, पर जब उसने वापस आकर देखा कि सीडी और उसके फ्रेंड्स कीबो को मार रहे होते हैं, क्योंकि अमेंडा तो सीडी की क्रश थी और उसने उसके साथ किस कैसे कर लिया। अब बेचारा कीबो की क्या ही गलती, वो एक तरफ से रिवी से भी छोड़ा गया और दूसरी तरफ उसकी इतनी पिटाई भी हो गई। जब कुलिन ये देखता है तो उससे अपने किए पर पछतावा होने लगता है, तो वो कीबो से माफी मांगकर उसे सब कुछ बता देता है। कीबो को बहुत ज्यादा दुख हुआ क्योंकि वो कुलिन को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था और आज उसने उसके साथ इतना गलत किया, इसलिए वो उसे उसके घर से जाने के लिए कहता है। मेरे घर से निकल जाओ। कुलिन के पास भी कोई ऑप्शन था नहीं तो वो भी उसका घर छोड़ करके वापस अपने घर पर चला आता है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा था। कुलिन को घर पर देख करके उसकी फैमिली बहुत खुश होती है और वो सभी उससे बात करना चाहते हैं, पर कुलिन किसी से भी बात नहीं करता और अपने रूम में जा करके खुद को लॉक कर लेता है। कुछ देर के बाद उसकी मॉम उससे मिलने के लिए आई और उनके हाथ में वही फिश थी जो उस दिन गिर करके मर गई थी। एक्चुअल में वो कभी मरी ही नहीं थी, वो तो बस गिर गई थी। कुलिन की मॉम ने बताया कि उन्होंने तुरंत ही उसे रेस्क्यू कर लिया था और ये उसकी वही बेस्ट फ्रेंड है और उसकी बेस्ट फ्रेंड बहुत दिनों से उसका वेट कर रही थी। ये देखकर कुलिन को बहुत खुशी होती है और वो डिसाइड करता है कि जितना कुछ भी उसने खराब किया है वो सब कुछ वो खुद ही ठीक करेगा। इसके लिए वो अगले दिन कीबो से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उससे अपने किए पर माफी मांगने लगता है कि वो उसके सामने इतना टूट गया था कि वो कीबी के लिए अपना सारा प्यार उसे बताने लगता है, पर उसे नहीं पता था कि दूसरी तरफ कुलिन के फोन में कीबी ऑनलाइन है। जब कीबी ये सब कुछ सुनती है तो वो कीबो को माफ कर देती है और मूवी की एंडिंग में कुलिन और अमेंडा को बेस्ट प्रॉम कपल का अवार्ड दिया जाता है। यहीं पर पास में खड़ी हुई एक लड़की बोलती है कि नहीं, कुलिन इतना भी ज्यादा स्मार्ट नहीं है कि उसे अवार्ड दिया जाए। ये बात जब कुलिन सुनता है तो उसका दिल उसके लिए धड़कने लग जाता है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। तो दोस्तों मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। हमारे इस चैनल के साथ साथ हमारे व्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जाइए फ्रेंड, अपना प्यार बरसाइए, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मुझसे बात वगैरह करनी हो या आप मुझे देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे मिल सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।